So hello students, my name is Abhay Singh and I welcome you all in another video session of current affairs. So in this particular video we'll be covering 8 important sports event that took place in 2024. These sports are the most coveted and anticipated topics for the year 2024 because when it comes to sports से सिर्फ वही चीज़ें मोस्टली पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्लैट पे स्पेसिफिकली. सो क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 8 टॉपिक आज कवर करने वाले हैं. दीज आर द 8 टॉपिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन. दीज 8 टॉपिक्स आर कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, दैट इज फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, जिसको जीतने वाले इंडियन प्लेयर का नाम क्या था? जिसको जीतने वाले इंडियन प्लेयर का नाम था डी गुकेश. देन वी हैव 33rd समर ओलंपिक जिसमें इंडिया को 71st रैंक मिला. वी हैव वन 6 मेडल्स इन दिस स्पेसिफिक एडिशन ऑफ 33rd समर ओलंपिक्स. देन वी हैव 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप. Then we have 45th Chess Olympiad. Then we have 17th edition of the Summer Paralympics. Then we have 6th topic US Open, 7th topic French Open, and 8th topic is 2024 ICC Women's T20 World Cup. So these are 8 important topics for today's video session. This video is not going to be a very long, this video is not going to be a very long video. I won't consume much of your time because there are only 7 days left in the CLAT 2025. सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट 8 टॉपिक है उनको पिक किया गया. विल डिस्कस ईच टॉपिक वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक नंबर 1, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट. राइट, कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट. So this is all about this specific topic. Recently, D. Gukesh, the 17-year-old grandmaster from India, became the youngest winner of the FIDE Candidates Tournament in Toronto. So the first and the foremost important information that you have to remember that D. Gukesh is the youngest chess player to win this specific tournament. Now this particular tournament took place at the Great Hall in Toronto, Canada. Great Hall Toronto, Canada में ये specific tournament हुआ था, Candidates Chess Tournament. अप्रैल 3 से लेकर के 3rd अप्रैल से लेकर के 22nd अप्रैल 2024 के बीच में ये स्पेसिफिक टूर्नामेंट हुआ था. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट, ही अचीव दिस फीट विद अ ड्रॉ अगेंस्ट अमेरिकन हिकारू नाकामुरा. सो बेसिकली जो फाइनल राउंड था इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में जो डी गुकेश ने अपना खेला था, ये फाइनल राउंड इन्होंने खेला था अमेरिकन चेस प्लेयर हिकारू नाकामुरा के अगेंस्ट. ही अचीव्ड विद दिस विन ही ऑल्सो बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एंड ऑल्सो द ओनली इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन द स्पेसिफिक टूर्नामेंट. सो द कैंडिडेट द पर्सन हु विन और हु विन दिस स्पेसिफिक टूर्नामेंट, कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट, जो जीतता है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर में भी पार्टिसिपेट कर सकता है. सो डी गुकेश इज द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन चैलेंजर एंड ही इज द सेकंड इंडियन आफ्टर विश्वनाथन आनंद टू विन दिस स्पेसिफिक चेस टूर्नामेंट, that is कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट. नाउ गुकेश यूज्ड ब्लैक पीसेस टू होल्ड राइवल हिकारू नाकामुरा टू अ ड्रॉ एंड ग्रैब्ड द विन. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. चेस में 2 ही तरीके के कलर्स होते हैं, डोमिनेंट कलर होते हैं, वी ऑल नो, ब्लैक एंड व्हाइट. सो फाइनल राउंड में डी गुकेश ने हिकारू नाकामुरा के अगेंस्ट में ब्लैक पीसेस के साथ में खेला था और इन्होंने टोटल 19 पॉइंट स्कोर किए आउट ऑफ 14. सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट दिस स्पेसिफिक इवेंट. कब ये इवेंट हुआ, कहां पर ये इवेंट हुआ, डेट्स क्या थी, कौन से पीसेस का यूज किया, और ये सेकेंड इंडियन बने हैं इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को जीतने वाले आफ्टर विश्वनाथन आनंद एंड ऑल्सो ही इज द यंगेस्ट विनर ऑफ फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट, डी गुकेश. नाउ विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डी गुकेश कैरियर. डी गुकेश के करियर में जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पॉइंट्स को देखते हैं और इन पॉइंट्स को देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. So Gukesh comes from Chennai and in a very short career he has made many first. He was also India's youngest grandmaster at the age of 12 years and 7 months and 17 days only. So D Gukesh is a chess prodigy. He's a chess prodigy and he is India's youngest grandmaster. When he became a grandmaster he was only 12 years old. He was at that particular time he was just 12 years old. He is from Chennai. He went past Anand as India's top ranked player for the first time in 26 years. So he became the first Indian player to surpass Vishwanathan Anand in last 26 years. He is a great chess player and his acumen is quite fantastic when it comes to chess. His first international success came from winning the under-9 Asian School Chess Championship in 2015, which also earned him candidate master title. The chess prodigy won the under-12 World Youth Chess Championship in 2018. So these are the few important milestones ऑफ द डी गुकेश कैरियर. डी गुकेश के करियर के कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, आप इसे याद रखेंगे.
अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में, जिसने ये स्पेसिफिक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था. सो लेट्स सी फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दिस स्पेसिफिक बॉडी. द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और वर्ल्ड चेस फेडरेशन फॉर्म्ड इन 1924. याद रखिएगा 1924 में फॉर्मेशन हुआ था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का. commonly referred to by its French acronym FIDE, is an international organization based in Lausanne, Switzerland. FIDE जो है बेसिकली इसका जो हेडक्वार्टर आप कह लीजिए या कह लीजिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FIDE, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. इट इज मेनली बेस्ड इन Lausanne, Switzerland. And the next important point that you have to remember that the FIDE is an acronym for International Chess Federation, and FIDE is a French acronym, right? इसे भी आप याद रखेंगे. इट कनेक्ट्स द वेरियस नेशनल चेस फेडरेशंस एंड एक्ट एज द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन. सो इट इज द मेन रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल चेस इवेंट्स दैट टुक प्लेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड. द नेम ऑफ द बॉडी इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन. नाउ All India Chess Federation from India was founded in 1951 and is affiliated to FIDE, the world body for chess. So this specific body, India में main body कौन सी है जो chess को regulate करती है? The name of the body is All India Chess Federation. All India Chess Federation और इसका establishment कब हुआ था? 1951 में. International Chess Federation FIDE has held द कैंडिडेट टूर्नामेंट सिंस 1950. 1950 से FIDE जो है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वो कैंडिडेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है. आप लोग ये भी याद रखेंगे. इट यूज टू बी हेल्ड एवरी 3 years अंटिल 1992. अब 1950 से ये इवेंट होना स्टार्ट हुआ था. 1950 से लेकर के 1992 तक ये इवेंट जो है ये हर 3 साल में एक बार होता था, once in every 3 year. But since 2013 it follows a 2-year cycle. But after 2013 it has followed a 2-year cycle. अब इसका मतलब क्या? 2-year cycle का मतलब क्या? It became a biennial event. Biennial event का मतलब क्या है? The event or the any act or anything which happens in every 2 year we term that particular thing as biennial. So now this FIDE candidates chess tournament is an biennial event that happens once in every 2 year. अब 2024 में अभी वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन है? करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? सो डिंग लिरेन एज द करंट वर्ल्ड चैंपियन. सो डिंग लिरेन इज द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन. आप ये भी याद रखेंगे, डिंग लिरेन, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट. इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी FIDE कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट के बारे में जो आप लोगों को याद रखनी है. नाउ मूविंग ऑन. And trust me, I won't consume much of your time. I'll try to keep this video जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा इस वीडियो को रखने की कोशिश करूंगा मैं. ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं किया जाएगा, तो आप लोग उस चीज़ को लेकर के एकदम बेफिक्र रहिएगा. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट 33rd समर ओलंपिक्स विच हमने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितनी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि हम जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा हम परफॉर्म नहीं कर पाए. बट अगेन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टॉपिक तो इतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड वाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होते हैं और स्पोर्ट्स वर्ल्ड का ये सबसे बड़ा इवेंट है. इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 2024 में हुआ है. अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट 33rd ओलंपिक्स. नाउ XX111. So this is basically 33rd edition of the Summer Olympics. कहाँ पर हुआ है 33rd edition Summer Olympics का? होस्ट करने वाली सिटी का नाम है पेरिस, फ्रांस. अब 2024 में जो 33rd समर ओलंपिक्स हुआ है इसका जो मोटो है वो मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन. गेम्स वाइड ओपन इज द मेन ऑफिशियल मोटो ऑफ समर ओलंपिक्स. अब डेट्स क्या है? किन डेट्स के बीच में हुआ है? सो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 के बीच में ये इवेंट हुआ है. आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे. बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जो 26 जुलाई को बेसिकली क्या हुआ था? 26 जुलाई को सीन रिवर में ओपनिंग सेरेमनी हुई थी 33rd ओलंपिक्स की. बट 26 जुलाई से 2 दिन पहले दैट इज 24 जुलाई. 24 जुलाई से कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट ऐसे थे, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो स्टार्ट हो गए थे. इवेंट्स लाइक फुटबॉल एंड रग्बी. जो गेम्स थे फुटबॉल और रग्बी वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे. बट जो ऑफिशियल ओपनिंग सेरेमनी थी वो 26 जुलाई को हुई थी. इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑफिशियली 33rd पेरिस ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे, तो डोंट फॉरगेट द डेट इज 26 जुलाई. एंड 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक ये इवेंट हुए थे. अब देखिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है पेरिस से रिलेटेड, पेरिस ओलंपिक्स से रिलेटेड, और वो फैक्ट ये है कि पेरिस
is has made one specific record. And what is this specific record that Paris has made? You know, Paris has hosted this grand event for the third time. So till date, Paris has hosted this particular event for three times. And the first year was 1900. पहली बार कब होस्ट किया था? 1900 में, उसके बाद 1924 में, और उसके बाद फिर 100 साल बाद 2024 में. सो दीज आर 3 years जब पेरिस ने ओलंपिक्स होस्ट किए थे, 1900, 1924 एंड 2024. अब पेरिस के अलावा सिर्फ और सिर्फ लंदन एक ऐसा सिटी है जिसने 3 बार ओलंपिक्स को होस्ट किया है. आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. नाउ मूविंग ऑन. अब इंडिया का शेफ डे मिशन का मतलब क्या कि इंडियन कंटिजेंट जो गया था उस पूरे कंटिजेंट को मैनेज कौन करेगा. सो अर्लियर द पर्सन वाज मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था, बट मैरी कॉम ने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपना रेजिग्नेशन दे दिया था. इसी वजह से मैरी कॉम की जगह फिर गगन नारंग को अपॉइंट किया गया था एज अ शेफ डे मिशन फॉर द 2024 समर ओलंपिक्स. नाउ अब इंडियन ओलंपिक्स कमेटी का प्रेसिडेंट कौन है? सो इंडियन ओलंपिक्स कमेटी की प्रेसिडेंट का नाम है पीटी उषा. पीटी उषा इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक्स कमेटी. आप लोग एक चीज और याद रखेंगे, और वो चीज क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में इंडियन मेंबर कौन है? सो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी में इंडियन मेंबर है नीता अंबानी. पैसे में बहुत ताकत है, लिटरली बहुत ताकत है पैसे में. एंड आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई रीजन भी होगा, बट अगेन शी इज द इंडियन मेंबर एट इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी. नाउ अब 2024 के ओलंपिक्स के बाद में ओलंपिक्स कमेटी ने, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने अभिनव बिंद्रा को ऑर्डर ऑफ द ओलंपिक्स अवार्ड भी दिया है. आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. अब ये अभिनव बिंद्रा है कौन? अभिनव बिंद्रा इज फर्स्ट इंडियन, और अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले इंडियन एथलीट थे अभिनव बिंद्रा. 2008 में इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, और इन्हें 2024 में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने ऑर्डर ऑफ द ओलंपिक्स अवार्ड से सम्मानित किया है. आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे. द पेरिस 2024 ओपनिंग सेरेमनी विल नॉट बी हेल्ड इन अ स्टेडियम फॉर द फर्स्ट टाइम ever. Instead, it will be done on the Seine, the river that crosses the center of Paris. So this is happening for the first time कि किसी specific stadium या ground में opening ceremony नहीं हो रही है, और opening ceremony actually में हो कहाँ पे रही है? So पूरे पेरिस को जो क्रॉस करते हुए बीच से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सीन रिवर, वहीं पर ये बेसिकली ओपनिंग सेरेमनी हो रही है. अब देखिए जो 2024 का ओलंपिक्स है इसमें टोटल 35 वेन्यूज को सिलेक्ट किया गया. 35 ओलंपिक वेन्यूज एट पेरिस 2024 विथ 14 साइट्स होस्टिंग 24 ओलंपिक स्पोर्ट्स लोकेटेड विद इन 10 किलोमीटर ऑफ द ओलंपिक विलेज. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉर द फर्स्ट टाइम, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्पेसिफिक वीडियो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड व्हाट इज दिस स्पेसिफिक पॉइंट? फॉर द फर्स्ट टाइम ever, the 2024 games will also take place in the French territory of Tahiti. So basically तहीती एक जगह है जो बेसिकली फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी एक टाइम पे, और ये जो जगह है ये पेरिस से 15,000 किलोमीटर दूर है. 15,000 किलोमीटर दूर है. यहाँ पर भी कुछ इवेंट्स होंगे जो सर्फिंग के इवेंट होते हैं, वो कहाँ पर होंगे? ये होंगे बेसिकली फ्रेंच टेरिटरी तहीती में, जो बेसिकली 15,000 किलोमीटर दूर है पेरिस से. और तहीती कहाँ पे सिचुएटेड है? तहीती सिचुएटेड है, आप लोग याद रखेंगे, पैसिफिक आइलैंड में. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या है समझने वाला? पेरिस 2024 विल इंक्लूड एन आईओसी रिफ्यूजी ओलंपिक टीम. तो अब बेसिकली 2024 के जो ये समर ओलंपिक्स हो रहे हैं पेरिस में, 33rd ओलंपिक्स, इसमें एक इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी की एक रिफ्यूजी ओलंपिक टीम भी, ROT रिफ्यूजी ओलंपिक टीम भी पार्टिसिपेट करेगी. एंड इट इज़ द थर्ड टाइम जब एक रिफ्यूजी ओलंपिक टीम पार्टिसिपेट कर रही है. 2016 में जो रियो डी जेनेरियो में गेम्स हुए थे, ओलंपिक्स जो हुए थे, 31st ओलंपिक्स हुए थे जो रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पर सबसे पहली बार रिफ्यूजी ओलंपिक्स टीम ने पार्टिसिपेट किया था. अब हम देख लेते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था 33rd समर ओलंपिक्स में. सो इंडिया की तरफ से टोटल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था. आप ये चीज भी याद रखेंगे.
पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड जितने भी इवेंट्स हुए थे उसमें कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था? सो टोटल एथलीट्स थे 10,714 जिन्होंने 33rd समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। टोटल स्पोर्ट्स कितने थे? टोटल स्पोर्ट्स थे 32 और इवेंट कितने थे? 329। अब स्पोर्ट्स और इवेंट में कंफ्यूज मत करिएगा, जैसे कि अब रेसलिंग इज अ स्पोर्ट, अब इसमें अलग अलग इवेंट होते हैं जैसे कि 50 केजी कैटेगरी, 53 केजी कैटेगरी, 57 केजी कैटेगरी। सो दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स। तो टोटल 32 स्पोर्ट्स थे और 329 इवेंट्स थे। आप ये भी याद रखेंगे। अब इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में? फ्लैग बियरर का मतलब क्या है? जो पूरा कंटिजेंट पूरी टीम होती है उस पूरी टीम को लीड कर रहे होते हैं कुछ लोग। तो बेसिकली और 2024 ओलंपिक्स में फ्लैग बियरर कौन था ओपनिंग सेरेमनी में? तो याद रखिएगा शरत कमल अचंता और पीवी सिंधु। शरत कमल अचंता एंड पीवी सिंधु ये दो लोग थे, दो एथलीट थे ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया की तरफ से जो बेसिकली पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में। ये फ्लैग बियरर थे। शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के प्लेयर हैं और पीवी सिंधु बैडमिंटन की प्लेयर हैं। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब क्लोजिंग सेरेमनी की बात कर लेते हैं कि क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था। तो क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन हॉकी टीम के जो गोलकीपर थे पी श्रीजेश, जिन्होंने 2024 समर ओलंपिक्स के बाद अपना रिटायरमेंट भी ले लिया। पी श्रीजेश अलॉन्ग विद मनु भाकर जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 2024 समर ओलंपिक्स में, ये दोनों एथलीट्स थे क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो सबसे पहले समर ओलंपिक्स हुए थे उनका वेन्यू क्या था? तो सबसे पहले समर ओलंपिक्स 1896 में हुए थे, उनका वेन्यू था एथेंस। आप लोग प्लीज ये पॉइंट भी याद रखिएगा, एथेंस में हुए थे सबसे पहले समर ओलंपिक्स 1896 में, आप लोग याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बहुत तेजी से हम चीजें कवर कर रहे हैं क्योंकि ये सारे फैक्ट है, कहीं पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 2024 में जो पेरिस ओलंपिक्स हुए इसका मैस्कट क्या था? तो एक फ्रेंच ट्रेडिशनल कैप होती है फ्रीजिया, तो फ्रीजिया था हमारा बेसिकली 2024 समर ओलंपिक्स का मैस्कट। आप लोग याद रखेंगे। आज तक इंडिया को ओलंपिक्स हिस्ट्री में टोटल 41 मेडल्स मिले हैं, आप लोग याद रखिएगा 41 मेडल मिले हैं इंडिया को ओलंपिक्स में। अब देखिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को याद रखनी है, जो पहला मेडल था इंडिया को जो ओलंपिक्स में मिला था वो 1900 में मिला था। पेरिस में हुए थे ये ओलंपिक्स 1900 में। और ये ओलंपिक मेडल हमें किसने दिलवाया था? ये मेडल हमें दिलवाया था नॉर्मन पिचर्ड ने। नॉर्मन पिचर्ड ने 200 मीटर हर्डल रेस में ये बेसिकली हमें मेडल मिला था और एक कंट्री का ये इंडिया का फर्स्ट एवर मेडल था ओलंपिक्स में। आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2024 हमें टोटल कितने मेडल मिले? 41 मेडल्स मिले हमें। एंड आउट ऑफ दिस 41 मेडल्स 10 आर गोल्ड, 10 आर सिल्वर एंड 21 आर ब्रॉन्ज। एंड अब हम इन सिल्वर और ब्रॉन्ज को जाने देते हैं, अब हम गोल्ड मेडल की बात कर लेते हैं। सो इंडिया को टोटल 10 जो गोल्ड मेडल्स मिले हैं, इसमें से हमें जो 8 गोल्ड मेडल मिले हैं, 8 गोल्ड मेडल्स हमें किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में मिले हैं? सो 8 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं हॉकी में। 8 गोल्ड मेडल हमें मिले हैं हॉकी में। और इंडिया को जो सबसे पहला इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल मिला था वो किसने दिलवाया था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा, जो कि शूटिंग से रिलेटेड है, इन्होंने हमें सबसे पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलवाया था 2008 में। फिर इसके बाद 2020 में रियो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रोअर है इंडिया के नीरज चोपड़ा, इन्होंने हमें सेकेंड इंडिविजुअल गोल्ड मेडल दिलवाया था। एज ऑफ नाउ इंडिया को टोटल 10 गोल्ड मेडल मिल चुके हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में। और जो हॉकी में हमें 8 गोल्ड मेडल मिले हैं, इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है? इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जाता है, सर मेजर ध्यानचंद। याद रखिए। फिर एक चीज़ याद रखिएगा और आप लोग, इंडिया का जो सबसे अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो रहा है हमारा 2020 ओलंपिक्स में, जो कि हुए थे टोक्यो में। अब देख लीजिए जिस मैस्कट की हम बात करें तो वो यही मैस्कट है। दिस इज द फ्रेंच ट्रेडिशनल कैप फ्रीजिया, यही हमारा 2024 समर ओलंपिक्स का मैस्कट है, आप लोग याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अब हम जरा मेडल टैली को एक बार देख लेते हैं कि मेडल टैली क्या है। सो दिस इज द मेडल टैली फॉर इंडिया। इंडिया को जो सबसे पहला मेडल था वो मेडल किसने दिलवाया था? तो पहला मेडल हमें दिलवाया था मनु भाकर ने। याद रखेंगे मनु भाकर ने इंडिया को सबसे पहला मेडल दिलवाया था। ब्रॉन्ज मेडल था ये वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, और स्पोर्ट्स कौन सा था? शूटिंग। फिर इसके बाद जो दूसरा मेडल हमें मिलता है, ये मेडल का कलर भी ब्रॉन्ज रहता है, और ये मेडल हमें दिलवाया मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में। अगेन स्पोर्ट्स का नाम क्या था? शूटिंग। इंडिया को जो तीसरा मेडल मिलता है, ये तीसरा मेडल भी हमें कौन से कलर का मिला? ये मेडल भी हमें ब्रॉन्ज मेडल ही मिला।
और ये मेडल हमें दिलवाया किसने? स्वप्निल कुसाले ने। कौन सा स्पोर्ट्स था? शूटिंग स्पोर्ट्स था। और इवेंट का नाम क्या था? मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्पोर्ट्स कौन सा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब आ जाती है हमारी जो हॉकी की टीम थी। सो हॉकी की जो टीम थी इससे भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। याद रखिएगा हमने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को हराया था 2-1 के गोल डिफरेंस से। ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम जो इंडिया का सबसे अच्छा मेडल रहा है 2024 ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल, ये मेडल हमें किसने दिलवाया? नीरज चोपड़ा ने। कौन सा इवेंट था? मेंस जैवलिन थ्रो, जैवलिन में मिला है। कितनी दूर ये इन्होंने भाला फेंका? 89.45 मीटर दूर इन्होंने भाला फेंका था। ग्रोइन इंजरी से ये मतलब ग्रोइन इंजरी से ये सफ़र कर रहे थे, ग्रोइन इंजरी इनको हो गया था जिस वजह से इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं निकल के आ पाया था। ये चीज़ इन्होंने बाद में बताई भी थी। 89.45 मीटर दूर भाला फेंक करके नीरज चोपड़ा ने इंडिया को दिलवाया था सिल्वर मेडल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को याद रखनी है, हमारी नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान के ही एक एथलीट हैं जिनका नाम है श्री अरशद नदीम। अब देखिए अगेन पाकिस्तान से हमारे चाहे जैसे रिलेशन हो, बट अगेन ही इज एन एथलीट, राइट? ही इज एन एथलीट, तो रिस्पेक्ट तो बनता है, राइट? और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना कोई मतलब छोटी चीज़ नहीं है। हम आज तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल ही जीत पाए और इंडिविजुअल कैटेगरी में सिर्फ 2, राइट? सो अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला था। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। जैवलिन थ्रोअर हैं वो, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। छठा गोल्ड मेडल जो हमें दिलवाया, ये गोल्ड मेडल एक बहुत ही यंग एथलीट हैं जिनका नाम है अमन शहरावत। मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने रेसलिंग स्पोर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया इंडिया को। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब हम मेडल टैली की तरफ एक बार देख लेते हैं कि कौन सी कंट्री नंबर 1 पे थी और हमारा रैंकिंग क्या था। जो कंट्री नंबर 1 पे थी उस कंट्री का नाम क्या है? जो कंट्री नंबर 1 पे थी इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे था विद 40 गोल्ड मेडल्स। चाइना वॉज एट नंबर 2 विद 40 गोल्ड मेडल्स। दोनों ही कंट्रीज के गोल्ड मेडल बराबर थे, इसीलिए जो इनकी रैंकिंग की गई है वो सिल्वर मेडल्स के हिसाब से की गई है। याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को टोटल 44 सिल्वर मेडल्स मिले थे और चाइना को 27। इंडिया को टोटल 6 मेडल्स मिले थे, 5 ब्रॉन्ज एंड 1 सिल्वर। और हमारी जो रैंकिंग थी वो रैंकिंग कितनी थी हमारी? 71 रैंक थी हमारी। आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैव विद अस टुडे इज 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अब T20 वर्ल्ड कप जो हमने साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता था उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। सो 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 1 जून से लेकर के 29 जून 2024, 1 जून टू 29 जून 2024 के बीच में हुआ था। होस्ट कंट्रीज कौन कौन सी थी? सो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये हुआ था 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप 1 से लेकर के 29 जून के बीच में। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 20 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी। अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, युगांडा, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, नेपाल, नीदरलैंड्स। अगेन आपको कंट्रीज के नाम एक बार बस देख लेने कि कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2024 मेंस T20 वर्ल्ड कप में। पहला मैच जो था वो कनाडा और यूएसए के बीच में खेला गया था। फाइनल मैच खेला गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 29 जून को बारबाडोस में। आप लोग ये भी याद रखेंगे। ग्राउंड का नाम था केंसिंगटन ओवल। केंसिंगटन ओवल में हुआ था ये मैच जो कि है ब्रिजटाउन, बारबाडोस में। इंडिया ने फाइनल मैच जीता था, 7 रन से हराया था साउथ अफ्रीका को। अगेन इट वाज वन वेरी हिस्टोरिक मैच जो आप लोग याद रखेंगे। 29 जून 2024 को रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के अंडर टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हरा करके 2024 का T20 मेंस वर्ल्ड कप जीता था। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच कौन था फाइनल का? सो प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली। विराट कोहली थी प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला था? प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला था इंडिया के जो टॉप गन बॉलर हैं मिस्टर जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह वाज प्लेयर ऑफ द सीरीज। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? तो अफगानिस्तान के जो ओपनर बैट्समैन है रहमानुल्लाह गुरबाज। रहमानुल्लाह गुरबाज वाज द हाईएस्ट रन गेटर ऑफ 2024 आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? फजलक फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह जो इंडिया का प्लेयर है, दोनों के बीच में टाई था। 17 विकेट्स लिए थे दोनों ही एथलीट्स ने। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस स्पेसिफिक इवेंट, ये जो पूरा T20 वर्ल्ड कप हुआ है टोटल 3 वेन्यूज थे यूएसए में और 6 वेन्यूज थे वेस्ट इंडीज में और कैरेबियन आइलैंड में जहां पर ये टूर्नामेंट होस्ट किया गया। टोटल 41 मैचेस खेले गए। 41 मैचेस विल बी प्लेड इन द कैरेबियन अक्रॉस 6 डिफरेंट नेशंस। सो टोटल कैरेबियन आइलैंड्स में टोटल 41 मैचेस खेले जाएंगे। अब हम देख लेते हैं इंडिया
किस ग्रुप में था? सो इंडिया था ग्रुप ए में। और इंडिया के साथ कौन कौन सी कंट्रीज थी जो ग्रुप ए में थी? सो इंडिया के साथ है बेसिकली इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, आयरलैंड एंड कनाडा। दीज वर 5 कंट्रीज जो ग्रुप ए में इंडिया के साथ में थी। सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप कब हुआ था? सबसे पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में। और उसे जीतने वाली टीम का नाम क्या है? उसे जीतने वाली टीम का नाम है टीम इंडिया। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में पाकिस्तान को हराकर हमने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था। देन आफ्टर 17 ईयर्स साउथ अफ्रीका को हराकर रोहित शर्मा की टीम ने 2024 का टी20 मेंस वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा करके। अब एक चीज आप लोग और याद रखिएगा, टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर का नाम क्या है? सो इंडियन प्लेयर विराट कोहली इज द लीडिंग रन गेटर इन द व्हेन इट कम्स टू टी20 वर्ल्ड कप। टोटल इन्होंने 1292 रन बनाए 35 मैचेस में। अब एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, रोहित शर्मा और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के बाद रिटायरमेंट ले लिया था टी20 मैचेस से, इंटरनेशनल टी20 से, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज 29 ऑफ जून को ये बेसिकली जो टूर्नामेंट था वाइंड अप हो गया था, बट इंडियन क्रिकेट टीम 4-5 दिन बाद वापस आ पाई थी। और इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? बेसिकली अटलांटिक ओशन में बेसिकली वहाँ पे जो ओशन था वहाँ पर एक हरिकेन आया था। हरिकेन का नाम याद रखिएगा, बेरिल हरिकेन। और बेरिल हरिकेन की वजह से टीम वापस नहीं आ रही थी, इसलिए बीसीसीआई ने, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया ने एक स्पेशल फ्लाइट का अरेंजमेंट किया था जिसका नाम था AIC 24WC। AIC 24WC क्रिकेट AIC 24WC फ्लाइट का नाम था, जिससे इंडियन क्रिकेट टीम वापस आई थी बाराबाडोस से न्यू दिल्ली। आप लोग ये चीज भी याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मूव करें। दिस इज द हिस्टोरिक पिक्चर, राइट? दैट वॉक जो आप लोगों को याद होगा ना, ऐसे ऐसे वाला जो वॉक था, दिस इज द मैन, दिस इज ही इज अ कैप्टन, प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, हाईएस्ट विकेट टेकर, here is the highest wicket taker for India अर्शदीप सिंह। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एंड अगेन हाउ टू फॉरगेट हार्दिक पांड्या, हम हार्दिक पांड्या को कैसे भूल सकते हैं? सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ दिस। एंड ऑल्सो सूर्य कुमार यादव जो डेविड मिलर का एक हिस्टोरिक कैच पकड़ा, दैट क्या ही बोला जाए, गूज बम्स अभी भी आ जाते हैं, बट गूज बम्स से फोकस ना करके हम वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर तरीके से, रैपिड तरीके से इस सेशन को हम थोड़ा सा कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आ जाती है डिस्कस करने के लिए, दैट इज 45th चेस ओलंपियाड। 45th चेस ओलंपियाड देख लेते हैं। बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था 45th चेस ओलंपियाड। 10th से लेकर के 23 सितंबर 2024 के बीच में हुआ था। अब ओपन कैटेगरी में पहला रैंक किस कंट्री का था? इंडिया का, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, थर्ड उज्बेकिस्तान का। अब ये है हमारी इंडियन प्लेयर्स जिन्होंने 2024 चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था। 5 इंडियन प्लेयर्स, विदित गुजराती, अर्जुन इरिगासी। सो अर्जुन इरिगासी बेसिकली इन्होंने 2800 रेटिंग क्रॉस कर ली है। उसके बाद जो तीसरे प्लेयर थे आर परागनंदा, देन वी हैव पेंटाला हरिकृष्णा, देन वी हैव डी गुकेश। ये 5 लोग थे मेंस टीम में चेस ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने वाले। अब जो विमेन की टीम थी इस मतलब जो विमेन का कैटेगरी था, विमेन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक किस कंट्री का था? फर्स्ट रैंक था इंडिया का, सेकंड रैंक था कजाकिस्तान का और थर्ड रैंक था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। प्लेयर्स कौन कौन से थे? सो ये हमारे 5 फीमेल प्लेयर्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। दीज आर द 5 फीमेल प्लेयर्स। दिव्या देशमुख, डी हरिका, दिव्या देशमुख, डी हरिका, देन वी हैव तानिया सचदेवा, वैशाली रमेश बाबू, यह आर परागनंदा की बहन है वैशाली रमेश बाबू, देन वी हैव वंतिका अग्रवाल। सो ये 5 फीमेल्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था चेस ओलंपियाड में, इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे ये लोग। अगेन अ वेरी हिस्टोरिक इवेंट एंड यू नो and it's a very great feeling to represent your country in any international event. Indian player D Gukesh and Arjun Iragasi were awarded the best players in open category. So open category में best player का award किससे मिला? Indian chess players D Gukesh and Arjun Iragasi को। और फीमेल कैटेगरी में बेसिकली ये अवार्ड मिला है दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल वर अवॉर्डेड द बेस्ट प्लेयर्स इन वुमेन कैटेगरी, राइट? सो ये 2 प्लेयर हैं जिन्हें मिला है फीमेल्स में, जिन्हें बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है, दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल। नाउ इंडिया वाज अवॉर्डेड द
Gaprin Shivli Trophy at the Olympiad for their best combined performance in women and women category. So Gaprin Shivli Trophy को भी जो है वो इंडिया को मिली है, और ये ट्रॉफी इंडिया को क्यों मिली है? क्योंकि इंडिया ने मिक्स वुमेन और जो ओपन कैटेगरी थी दोनों में ही सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए जो गैप्रिन शिविली ट्रॉफी है ये इंडिया को मिली है. द इंडियन मेंस टीम डिफीटेड स्लोवेनिया. अब मेंस टीम ने किसको हराया था? सो मेंस टीम ने हराया था स्लोवेनिया को 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड के फाइनल में, और इंडियन विमेंस टीम ने हराया था अजरबैजान को 3.5 से 0.5 का मार्जिन था, और सेम मार्जिन था मेल टीम का भी और सेम मार्जिन था फीमेल टीम का भी. 45th चेस ओलंपियाड में मेंस टीम ने हराया स्लोवेनिया को और फीमेल टीम ने हराया अजरबैजान को. द इंडियन मेंस टीम हैड प्रीवियसली सिक्योर्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन द 2014 एंड 2024 एडिशन ऑफ द टूर्नामेंट. सो इंडिया को सबसे पहला मेडल कब मिला था चेस ओलंपियाड में? सो इंडिया को सबसे पहला मेडल मिला था चेस ओलंपियाड्स में 2014 में, ब्रॉन्ज मेडल था. हमने 10 साल में इतनी प्रोग्रेस कर ली कि ब्रॉन्ज मेडल से हमने बेसिकली मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरीज में हमने गोल्ड मेडल जीत लिए. तो इससे अच्छी इवेंट या इससे अच्छा न्यूज हमारे लिए और क्या हो सकता है, राइट? नाउ द इंडियन वुमेन्स टीम हैड अर्नड अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 2022 एडिशन व्हिच वाज हेल्ड इन चेन्नई. सो 2022 एडिशन में वुमेन टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला था. याद रखिएगा इट इज अ बाईनियल इवेंट. सो बाईनियल इवेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो चेस ओलंपियाड इज अ बाईनियल इवेंट. बाईनियल इवेंट का मतलब क्या है? कि 2 साल में एक बार ये इवेंट होता है. याद रखिएगा इट इज़ अ बाईनियल इवेंट. और ऑर्गेनाइज करवाने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सो फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लॉसिन स्विट्जरलैंड में, वो ऑर्गेनाइज करवाती है. पहला अनऑफिशियल ओलंपियाड हुआ कब था? 1924 में. आप लोग ये याद रखेंगे. और इंडिया ने सबसे पहला मेडल ओलंपियाड्स में कब जीता था? 2014 में, 10 साल पहले. और ये जो 2014 में ओलंपियाड हुआ था ये कहाँ हुआ था? ट्रोम्सो नॉर्वे में. ट्रोम्सो नॉर्वे में हुआ था. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं. 17th edition of the Summer Paralympics. The Paralympics torch will be lit tomorrow, 24th of August, in the Stoke Mandeville, United Kingdom, the spiritual home of the Paralympic movement. So Paralympic movement का spiritual जो होम है वो किसे बोला जाता है? मैंडविले, यूनाइटेड किंगडम को. ठीक है, यहाँ से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके जो ये टॉर्च है वो पहुंचेगी पेरिस में. याद रखिएगा 2024 के जो समर पैरालंपिक्स में पेरिस में हुए, कितने इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया? सो 84 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया. आप ये चीज़ भी याद रखेंगे. पेरिस में हुए 84 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया. 28 अगस्त 2024 से लेकर के 8 ऑफ सितंबर 2024 के बीच में ये इवेंट होने. और ये इवेंट ओपन किसने किया था? सो ये इवेंट ओपन किया था फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने. मोटो गेम्स वाइड ओपन, मैस्कट वही है फ्रीजिया. और इंडियन फ्लैग बियरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? सुमित अंतिल एंड भाग्यश्री जाधव वर दी फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी. और क्लोजिंग सेरेमनी में हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल. हरविंदर सिंह एंड प्रीति पाल वर द फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो देख लेते हैं हम लोग. द पैरालंपिक्स विल होल्ड अ टोटल ऑफ 549 मेडल इवेंट्स. तो ये सारी चीजें आप खुद से देख सकते हैं. अब देखिए रिफ्यूजी पैरालंपिक्स टीम भी पार्टिसिपेट कर रही है. ऑफ द 22 स्पोर्ट्स ऑन द प्रोग्राम, टोटल 22 स्पोर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर एडिशन में. आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे, 22 स्पोर्ट्स हैं. अब इंडिया को सबसे पहला मेडल किसने दिलवाया था? सो इंडिया को सबसे पहला मेडल दिलवाया था मुरलीकांत पेटकर ने. मुरलीकांत पेटकर ने इंडिया को सबसे पहला मेडल दिलवाया था पैरालंपिक्स में. याद रखिएगा फ्री स्टाइल स्विमिंग में जीता था इन्होंने, मिस्टर पेटकर ने ये मेडल. ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा जब पैरालंपिक्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मेडल होते हैं स्टेक में वो सिर्फ 2 स्पोर्ट्स में होते हैं. एथलेटिक्स में और स्विमिंग में सबसे ज़्यादा मेडल स्टेक पे होते हैं. 2024 में 164 मेडल स्टेक में है एथलेटिक्स में, और 141 मेडल स्टेक में है पैरा स्विमिंग में. याद रखिएगा आप लोग, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. नाउ मूविंग ऑन, अब हम मेडल टैली की तरफ एक बार देख लेते हैं. सो दिस इज द मेडल टैली. फर्स्ट रैंक है चाइना का विद 94 गोल्ड मेडल्स. सेकेंड रैंक है ग्रेट ब्रिटेन का विद 49 मेडल्स. थर्ड रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विद 36 मेडल्स. इंडिया का रैंक है 18. हमें टोटल 29 मेडल्स मिले थे. याद रखिएगा 7 गोल्ड मेडल्स, अगेन 7, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन. 7 गोल्ड मेडल्स मिले इंडिया को पैरालंपिक्स में. 9 सिल्वर मेडल एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल. आप लोग याद रखिएगा टोटल 29 मेडल्स हैं. आप लोग ये चीज़ भी याद रखेंगे. इंडिया की तरफ से जो 7 गोल्ड मेडल मिले हैं वो किस किसने हमें ये 7 गोल्ड मेडल दिलवाए?
सो सबसे पहले अवनी लेखारा को शूटिंग में, देन वी हैव कुमार नितेश बैडमिंटन, देन वी हैव सुमित अंतिल इन एथलेटिक्स, जैवलिन थ्रो में है, फिर हरविंदर सिंह आर्चरी, धर्मबीर नैन एथलेटिक्स, क्लब थ्रो, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स, हाई जंप, नवदीप सिंह एथलेटिक्स, जेवलिन थ्रो। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये प्लेयर हैं। 7 गोल्ड मेडल मिले थे इंडिया को, टोटल 29 मेडल्स मिले थे। अब देखिए यूएस ओपन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। द फर्स्ट यूएस ओपन वॉज हेल्ड इन न्यूपोर्ट रोड आइलैंड इन अगस्त 1881। सबसे पहला जो यूएस ओपन हुआ था वो न्यूपोर्ट रोड्स आइलैंड में हुआ था 1881 में। It is the only major tournament played on 3 surfaces, clay, grass and hard. So basically जो important event होते हैं when it comes to lawn tennis, तो lawn tennis में कौन कौन से events होते हैं? फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन, यूएस ओपन एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसमें से एक ये है बेसिकली आपका, जस्ट गिव मी अ मिनट, या यूएस ओपन भी है। और यूएस ओपन बेसिकली 1881 से हो रहा है, तीनों सर्फेसेस पे होता है। आर्थर एश वॉन द फर्स्ट यूएस ओपन। आर्थर एश जिन्होंने पहला यूएस ओपन जीता था, आप इनका नाम भी याद रखेंगे, आर्थर एश जिन्होंने पहला यूएस ओपन जीता था। इन्हीं के नाम पर आर्थर एश स्टेडियम है जो टेनिस डेडिकेटेड लार्जेस्ट स्टेडियम है पूरे वर्ल्ड में, टेनिस डेडिकेटेड लार्जेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। आर्थर एश के नाम पे इस स्टेडियम को बनाया गया है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है 23,771। और 1973 से ऐसा हो गया था बेसिकली कि मेन और विमेन को इक्वल प्राइज मिलेगा, जो विनर्स होंगे याद रखिएगा। एंड दिस इज मेन सिंगल्स जीता था जैनिक सिनर ने, इटली के प्लेयर है। विमेन सिंगल जीता था आर्यना साबलेंका ने, बेलारूस की प्लेयर है। मेंस डबल्स जीता था मैक्स पुर्सेल एंड जॉर्डन थॉम्सन ने। विमेन डबल जीता था लिड्यूम्क्ला किचोंक एंड जेलिना ओस्टापेंका लैटविया के प्लेयर हैं। और मिक्स डबल जीता था सारा ईरानी एंड एंड्रीव वावासोरी ने, जो कि इटली के प्लेयर हैं। याद रखिएगा ये टोटल मेंस सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, मेंस डबल, विमेन डबल एंड मिक्स डबल्स। पहला यूएस ओपन कहाँ पे हुआ था? न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में। ये चीज़ हम ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज का जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव फ्रेंच ओपन 2024। मेंस सिंगल्स जीतने वाले प्लेयर का नाम है कार्लोस अल्कराज। याद रखिएगा जो 2024 का समर ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, जो 2024 का समर ओलंपिक्स हुआ था पेरिस में, बेसिकली उसमें नोवाक जोकोविच ने जीता था 2024 का समर पेरिस ओलंपिक्स में। जो गोल्ड मेडल था वो नोवाक जोकोविच ने जीता था। नोवाक जोकोविच ने बेसिकली कार्लोस अल्कराज को फाइनल मैच में हराया था। और मैं क्यों सिर्फ नोवाक जोकोविच के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ, बिकॉज नोवाक जोकोविच ने अपना करियर स्लैम भी कंप्लीट किया है। करियर स्लैम का मतलब क्या होता है? जब आप चारों ग्रैंड स्लैम प्लस जब आप ओलंपिक्स गोल्ड भी जीत जाते हैं, तब आप कैरियर स्लैम अपना कंप्लीट करते हैं। 2024 में नोवाक जोकोविच ने अपना करियर स्लैम कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स मूव टू द फ्रेंच ओपन 2024। नाउ द विनर ऑफ मेंस सिंगल्स टूर्नामेंट इज कार्लोस अल्कराज। ही इज फ्रॉम स्पेन, ही इज ए स्पेनिश प्लेयर। और इन्होंने किसे हराया फाइनल में? अलेक्जेंडर जेवरेव को हराया। जर्मनी के वो प्लेयर थे। विमेंस सिंगल्स जीतने वाली प्लेयर का नाम क्या है? इगा स्वेटेक, पोलैंड की प्लेयर है। मेंस डबल्स मार्सिलो एरावेलो और मेट पेविक। और विमेंस डबल्स कोको गॉफ एंड कैटरीना सिनालोकोवा। और मिक्स डबल्स लॉरा सिगमंड एंड एडोबर्ट रोगर वेस्लिन। सो दीज आर दी प्लेयर्स जिन्होंने अलग अलग इवेंट्स जीते हैं। मेंस सिंगल्स, विमेन सिंगल्स, मेंस डबल्स, विमेंस डबल्स एंड मिक्स डबल्स। पीडीएफ अटैच किया गया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर वहां पे भी समझ में ना आए तो 2 बार पूछ लीजिएगा। पीडीएफ में डाउनलोड करके चीज़ों को साइड बाय साइड आप देखते रहिएगा, कब कहाँ पर क्या चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको मार्क करते रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर फ्रेंच ओपन के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब हमने यूएस ओपन के बारे में देखा था कि तीनों ही तरीके के कोर्ट्स पे खेला जाता है, वेयर फ्रेंच ओपन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्ले कोर्ट्स पे खेला जाता है। द क्ले कोर्ट्स एट द फ्रेंच ओपन हैव मेड इट अ पॉपुलर टूर्नामेंट। सो क्ले कोर्ट्स पे खेला जाता है। अब देखिए फ्रेंच ओपन का एक बहुत ही पॉपुलर नाम, जो दूसरा एक पॉपुलर नाम है वो क्या है? रोलैंड गैरोस। सो रोलैंड गैरोस इज वन ऑफ ओनली अ फ्यू टूर्नामेंट्स वेयर द डोमिनेंट कलर इज ऑरेंज। सो बेसिकली अब देखिए क्ले कोर्ट्स होते हैं, क्ले का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है।
और रोलैंड गैरोस इसीलिए बोला जाता है क्यों इसका जो डोमिनेंट कलर होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है। अब ऑरेंज क्यों होता है हमने ऑलरेडी वो डिस्कस कर लिया। याद रखिएगा फ्रेंच ओपन को बेसिकली पॉपुलरली हम रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। रोलैंड गैरोस के नाम से क्यों, क्योंकि ये क्ले के कोर्ट पे होता है, क्ले के कोर्ट पे होता है इसलिए। राफेल नडाल जो हमारे अभी एक प्लेयर थे जिन्होंने अभी रिसेंटली ही क्या किया है, अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार ये वाला जो टाइटल है जो आपका फ्रेंच ओपन है इन्होंने सबसे ज़्यादा बार जीता है, राफेल नडाल ने। आप इनका नाम भी याद रखेंगे। नाउ वी आर मूविंग इनटू द लास्ट इवेंट और द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। अब हम लास्ट पार्ट में मूव कर चुके हैं, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है जो अब हमारे लिए बचे हैं डिस्कस करने के लिए, कुछ 3-4 पॉइंट बचे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर सिंगल सेकेंड विल मूव इनटू दोज टॉपिक्स इन दोज पॉइंट्स। सो 2024 आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर 2024 के बीच में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। न्यूजीलैंड इसकी विनर थी, रनर अप टीम थी साउथ अफ्रीका। तो याद रखिए मेंस टीम में भी जो रनर अप थी वो कौन सी टीम थी, साउथ अफ्रीका, और विमेंस टीम में भी जो रनर अप थी वो भी टीम कौन सी थी, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट वी हैव प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, एमेलिया कैर, न्यूजीलैंड की प्लेयर थी एमेलिया कैर, जिनको प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किया गया, सबसे ज़्यादा रन लिए लॉरा वोल्वार्ट ने 223 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं एमेलिया कैर ने 15 विकेट्स लिए हैं, और ये न्यूजीलैंड की प्लेयर हैं। आप लोग ये बात भी याद रखेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। जो भी आपके डाउट्स हैं, सवाल हैं, जवाब हैं, आप सारा का सारा सब कुछ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई डाउट है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया, डाउनलोड कर लीजिएगा। और रेस्ट यू नो कि आपको क्या करना है, सक्सेस मंत्रा डिजिटल चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।